अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इज़ाब अहमद है और आप लोगों का मेरे चैनल अहमद टेक पे बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में कई सारे मोबाइल प्रोसेसर मौजूद हैं। उनमें से जो है हमारा एप्पल का जो है ए बायोनिक चिप ही जो होता है वो सबसे बेहतर क्यों होता है। उससे पहले हमको प्रोसेसर की कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, तो मैं वो इस वीडियो में वो आपको बताने वाला हूँ। प्रोसेसर जो है जितना जितना छोटा होता गया उतना ज़्यादा जो है उसका जो है पावर जो है वो बढ़ता गया। पहले के ज़माने में प्रोसेसर जो होते थे उनका साइज़ जो होता था वो काफ़ी हद तक बड़ा होता था और जो था वो जो था इस इतने ज़्यादा केपेबल नहीं थे हैवी टास्क के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि प्रोसेसर में जो है क्या क्या चीज़ जो है होता है। आपके प्रोसेसर में जो है सीपीयू होगा, जो कि उसका जो होगा एक्शंस हैं और जितने भी सारे टास्क होते हैं, जैसे मैथमेटिकल टास्क है, अर्थमेटिक टास्क हैं और जितनी भी कैलकुलेशन है वो हमारा सीपीयू करता है। और जो जीपीयू जो है वो हमारा ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए ये जो है उसकी जो है जितनी भी वीडियो होती है, वीडियो हुआ और जो गेम में ग्राफिक्स होते हैं, ये उनको प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे एनिमेशन होता है तो एनिमेशन को कंट्रोल करना जो होगा वो जीपीयू का काम होगा। उसके बाद जो है मॉडेम होता है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है, डीएसपी जिसको कहते हैं, और इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा जो है कैमरा है और इमेज जो है, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से हो रही है। और साथ साथ जीपीएस है, कैमरा, ऑडियो, जेस्चर कंट्रोल, ये सारे उसके अंदर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और कितना जो है मोबाइल चार्जिंग की स्पीड जो है वो उसमें रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप ध्यान रखें जो है प्रोसेसर के अंदर होती है। और प्रोसेसर को जो है हम लोग कहते हैं एसओसी। एसओसी का मतलब सिस्टम ऑन अ सीपीयू। इसके आगे अब बताने वाले हैं, आपको शायद पता होगा इसके बारे में कि प्रोसेसर जो होता है वो हमारा बना हुआ होता है ट्रांजिस्टर से। बात समझ में आई? ट्रांजिस्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर सब एक ही चीज़ है, थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस होता है। तो जो साइज़ होता है सीपीयू का वो ये बताता है कि हर एक ट्रांजिस्टर जो है कितना छोटा है, मतलब हर एक ट्रांजिस्टर कितना छोटा है। अब अगर नैनोमीटर की बात करी जाती है, आजकल जो है प्रोसेसर जो हैं वो हमारे मोबाइल के वो नैनोमीटर में आ रहे हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि ये प्रोसेसर जो है वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 7 नैनोमीटर कितना हुआ, तो मतलब अगर हम 7 मीटर का एक हिस्सा लेते हैं, 7 मीटर का कोई भी लेंथ लेते हैं और उसकी जो है हम लोग 1 बिलियन पीसेस, इक्वल पीसेस करते हैं, तो उतना बड़ा जो होगा वो एक उनका ट्रांजिस्टर होगा। अब उसमें जो होते हैं कई मिलियन और बिलियन के हिसाब से जो है ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इन्हीं से जो है प्रोसेसर का जो होता है वो साइज़ डिसाइड किया जाता है, प्रोसेसर किस साइज़ का है और किस साइज़ के ट्रांजिस्टर पे ये बेस्ड है। 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, इस तरह से होता है। अब मेन मुद्दा जो है वो हमारा ये है कि हमारा जो है एप्पल का जो है ए बायोनिक 13 चिप जो है वो, पहले तो हम उसको कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ और जो है किरिन के प्रोसेसर के साथ, डायमेंसिटी, मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद जो है आपको हम लोग अपना कंक्लूजन बताएंगे। पहले A13 बायोनिक की बात करते हैं। A13 जो है वो हमारा 7 नैनोमीटर पे है और उसकी सीपीयू की स्पीड जो है वो 2.66 गीगाहर्ट्ज़ की है। यहाँ पे जो है आपको हेक्सा कोर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, हेक्सा कोर मतलब 6 कोर मिलते हैं। यहाँ पे 2 जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस लाइटनिंग होते हैं और 4 जो हैं वो
हाई एफिशिएंसी थंडर वाले, इनके हिसाब से कोर्स होते हैं। अब इनको मैन्युफैक्चर कौन करता था? मैन्युफैक्चर जो करता है वो TSMC करता था, ठीक है। जो बाकी के प्रोसेसर भी हैं, स्नैपड्रैगन है और आपका किरिन है या मीडियाटेक है, इसको भी जो है TSMC ही मैन्युफैक्चर करता है। फिर भी जो है एप्पल के जो है इसकी स्पीड क्यों तेज़ होती है, या ये प्रोसेसर जो है वो काफ़ी बाकी सारे प्रोसेसर से बेहतर क्यों होता है, जबकि बनाया तो एक ही जगह जाता है। और बात आते हैं स्नैपड्रैगन के 865 जो कि लेटेस्ट है, ये भी 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये जो है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट प्रोसेसर है एप्पल के A13 बायोनिक चिप के बाद। ये प्रोसेसर जो है इसमें 8 कोर दिए हुए हैं, 8 कोर्स है, मतलब ये जो है ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, जबकि जो है हमारा 6 कोर वाला जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो है आपको एड्रीनो का GPU मिल जाता है और स्नैपड्रैगन का एक कोर जो है वो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे है, कॉर्टेक्स A77 वाला, और 3 कोर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स A77 वाला कोर है, और 4 कोर जो हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स A55 वाले कोर हैं। तो यहाँ पे जो है गीगाहर्ट्ज़ स्पीड का मतलब तो दोस्तों गीगा का मतलब 10⁹ पहले मेगाहर्ट्ज़ चलता था, अब गीगाहर्ट्ज़ चलता है। मतलब 1 बिलियन प्रोसेसर्स जो हैं वो 1 सेकंड में वो प्रोसेसर का जो कोर है वो कर सकता है। बात समझ में आई? और यहाँ पे जो है आपको 200 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा जो है सपोर्ट के साथ आता है, ठीक है, विद ज़ीरो शटर लैग, कोई भी लैग आपको नहीं मिलने वाला है सिंगल शॉट में। 24 मेगापिक्सल डुअल कैमरा आता है और 8K पे आप 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 4K की रिकॉर्डिंग जो है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड और 720p पे जो है 960 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। और वहीं पे अगर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 4 कोर जो है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स A77 वाले हैं, जो कि सेम कोर्स हैं स्नैपड्रैगन के जो एक कोर जो है, बस स्पीड जो है यहाँ पे क्लॉक स्पीड जो है वो कम कर दी गई है। और 4 कोर जो है वो हमारे 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे हैं, जो कि कॉर्टेक्स A55 वाला। मतलब अगर देखा जाए तो जो कोर्स इसमें है वही कोर्स इसमें है, फिर भी जो है हमारे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है मीडियाटेक से जो है अभी भी आगे है स्पीड के मामले में छोड़ के। अब यहाँ पे जो है 80 मेगापिक्सल का कैमरा होता है सिंगल कैमरा, और जो है 30 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा तक का सपोर्ट है। 4K की रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे हो सकती है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 से 120 फ्रेम्स पर सेकेंड पे हो सकती थी। गीक बेंच का अगर स्कोर की बात करते हैं तो सिंगल कोर की बात करी जाए यहाँ पे डायमेंसिटी की तो 3881 है, और मल्टी कोर की बात करी जाए 13136 है। अब यहाँ पे कुछ जो है और प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हैं। एप्पल A13 बायोनिक जो है सिंगल कोर का जो स्कोर है गीक बेंच स्कोर वो 5472 है, और मल्टी कोर का 13769 है। वहीं पे अगर किरिन 990 की बात करी जाए 5G चिपसेट, जो इसकी सिंगल कोर का जो स्कोर आया है वो यहाँ पे जो है सिंगल कोर का जो स्कोर आया है वो यहाँ पे 3851 है, और मल्टी कोर का जो है वो 12636 है। तो यहाँ पे जो है आपका एप्पल जो है सबसे आगे निकलता है। अंततः की स्कोर की बात करते हैं तो एप्पल A13 जो है सबसे टॉप पे है, उसके बाद जो है स्नैपड्रैगन 865 है, उसके बाद जो है डायमेंसिटी 1000 है, और फिर जो है किरिन 990 5G चिपसेट है। तो अगर यहाँ पे इनको कंपेयर किया जाता है
अगर आप ज़्यादा दिन तक के जो है ज़्यादा टाइम के लिए जो है एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इतनी कम नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉयड स्मार्टफोन। वो तो ये बात जो है खैर अलग है, इस पे फिर किसी दिन डिस्कस करते हैं। तो जो बात मैं बताने वाला था कि एप्पल के जो आईफोन है वो जो है यहाँ पे बाकी सबसे क्यों आगे निकल जाते हैं। शायद आपको पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इक्वल लेवल पे, तभी जाके जो है हमारा कंप्यूटर जो है वर्क कर पाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एप्पल है उसमें कोर्स कम है, ठीक है, 2 कोर जो हैं वो कम है, और जो हमारे एंड्रॉयड के जो भी प्रोसेसर हैं उनमें जो हैं 2 कोर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, 8 कोर्स पे हैं, ऑक्टा कोर पे बेस्ड हैं। फिर भी देखिए जो हमारा एप्पल होता है उसकी जो जो प्रोग्रामिंग है और जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो है इनसे ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक को ले लें तो इनके कोर्स सेम होते हैं, फिर भी जो होता है इनमें अंतर होता है। तो वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो स्नैपड्रैगन है वो अपने जो है जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें अपनी प्रोग्रामिंग देता है और अपने लॉजिक्स लगाता है उसमें। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की वजह से, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से जो है उसका जो है सॉफ्टवेयर जो है वो उनसे जो है काफ़ी आगे, मीडियाटेक से काफ़ी आगे हो जाता है, जिसकी वजह से जो है स्नैपड्रैगन जो है वो काफ़ी आगे है हर चीज़ में। फिर उसके बाद जो है मीडियाटेक जो है वो किरिन से पीछे है, मगर जो है स्नैपड्रैगन जो है किरिन से जो है वो आगे। इसका यही रीज़न है। और एक्जीनोस का भी अगर हम लोग ऐड कर लें, एक्जीनोस जो कि सैमसंग में होते हैं उसका भी अगर ऐड कर लें तो उन सब की वजह भी यही है कि हार्डवेयर तो कभी कभी सेम होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार सेम होता है, लेकिन कभी कभी सेम होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एप्पल जो है वो अपना प्रोसेसर का जो है कोडिंग है और जो एल्गोरिदम है और जो भी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स हैं, जो भी उसमें लॉजिक यूज़ हुआ है, तो वो दूसरे प्रोसेसर को या दूसरी कंपनीज़ को क्यों देगा, जबकि वो उनके क्या हैं, कॉम्पिटिटर हैं। तो जो एप्पल जो है वो इन सब से जो अलग है और मीडियाटेक जो है उससे अलग, मीडियाटेक जो है स्नैपड्रैगन से अलग है, और बाकी प्रोसेसर में जो डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनके जो हैं इंटरनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जो है उसमें जो लॉजिक यूज़ होता है वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बस इतना ही था इस वीडियो में।